डियर स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करेंगे ऑक्टेट रूल। इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे क्या फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, ध्यान से देखिएगा, इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। ओके, चलिए समझ लीजिए। देखिए यहाँ लिखे हमने सबसे पहले ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल दिया था जी एन लेविस ने एंड डब्ल्यू कॉसेल। इनका ये कहना था कि एटम अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए ओके इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, गेन कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य और मकसद ये रहेगा एटम का कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। ओके, चलिए ध्यान से देखिए। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ध्यान से देखिए, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ molecule an atom of a particular element, an atom of a particular element loss of electron, loss of electron or gain of electron or sharing of electron to acquire stability, to acquire stable electronic configuration at electron in its outermost shell और वैलेंस शेल। ध्यान से देखिए ऑक्टेट रूल क्या है। देखिए, जब मॉलिक्यूल तैयार होगा तो एलिमेंट का पर्टिकुलर एटम ओके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, यानी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, एक तो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन कर सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। लेकिन इसका उद्देश्य और मकसद, उस एटम का उद्देश्य ये रहेगा कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कैसे भी करके 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए और वो स्टेबल हो जाए। ये था ऑक्टेट रूल। ओके, और वही लिखा हूं मैंने, ध्यान से देखिए। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल एन एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर ओके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल। ओके, आई होप यहां तक के तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए ध्यान से देखिए। इसके बाद समझ लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन और लेविस डॉट स्ट्रक्चर। सुनिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड लेविस स्ट्रक्चर या फिर लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, देखिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और लेविस डॉट स्ट्रक्चर समझ लीजिए। यहां मैंने एटम लिखा हूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। यस सर, ठीक है ना। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं और लेविस डॉट स्ट्रक्चर ओके
और लास्ट है इसका वैलेंसी। यहां से इसने वैलेंसी का तरीका बताया था। ओके, ध्यान से देखिए, बहुत पुरानी थ्योरी है ये, और किसकी थ्योरी है याद है आपको? देखो ये बेस्ड है किस पर? कोवेलेंट बॉन्ड पर, ठीक है ना? समझ लीजिए पहले आप। ओके, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। यस, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 रहेगी। यस सर। ओके, और इसको लेविस डॉट कैसे बताया इसने? H और ये डॉट बताया था। यस सर, है ना? मतलब एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे उसको उसने डॉट के जरिए रिप्रेजेंट किया था। ओके, उसके बाद देखिए आप, हाँ, हीलियम। हीलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 2, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, है ना? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 1 1s2 2s1, एक इलेक्ट्रॉन। ये 2 2, यस, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लिखा मैंने। यस, चलिए ध्यान से देखिए, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो He 2 डॉट बताया था इसने इस तरह। लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 डॉट बताया था। बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसा बताया था। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह बताया था। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ये रिप्रेजेंट किए। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा रिप्रेजेंट किए। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसा रिप्रेजेंट किए। यस सर। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ऐसा रिप्रेजेंट किए। नियॉन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा हमने रिप्रेजेंट किए। यस, ओके, चलिए ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये है इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ओके, अब वैलेंसी कैसे बताया था? देखो, हाइड्रोजन और हीलियम जो फर्स्ट रो में आते हैं, ओके, और फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो इसका वैलेंसी का कहते हैं, देखिए 2 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 1, एक वैलेंस क्या है। इसके बाद देखिए 2 माइनस 2 दैट इज 0। क्यों? देखिए पहले रो में, पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, 2 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। कितने एलिमेंट? 2। यस, तो हाइड्रोजन और हीलियम भी फर्स्ट रो में है। यस सर, तो 2 माइनस 1 है ना, 2 बोले तो ये फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, और इसमें से एक माइनस किया था इसने, यानी यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1, तो यहाँ से वैलेंस इसने 1 बताया सर, 2 माइनस 1 1। यहाँ देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 माइनस 2 दैट इज 0। लिथियम देखिएगा, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, तो इसका वैलेंसी 1 बताया, इसका वैलेंसी 2 बताया, इसका वैलेंसी 3 बताया और इसका वैलेंसी 4 बताया। यस सर, ओके। अच्छा, अगर हम यहाँ से गौर करेंगे, सुनिए आप ध्यान से, लिथियम से लेकर के नियॉन तक के ये सेकंड रो वाले एलिमेंट्स हैं। कौन से? सेकंड रो। तो देखो लिथियम, बेरिलियम, ओके, बोरॉन और कार्बन, इसके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वही उसका वैलेंसी बताया है ना, 1 2 3 और 4। यस सर, ओके। अब यहाँ से देखिए आप, सेकंड रो में 8 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, 8 8 8, ओके, 8 एलिमेंट लिख दिए हैं। यस सर, 8 लिखे। इसमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो, 5 माइनस कर दो, 3 आंसर आएगा। 6 माइनस कर दो, 2 आंसर आएगा। 7 माइनस कर दो, 1 आंसर आएगा। 8 माइनस कर दो, 0 आंसर आएगा। मतलब यहाँ पर देखो हीलियम और नियॉन ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, ओके, जबकि ये बॉन्ड बनाते हैं जो वैलेंसी है, तो है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम कॉल्ड एज वैलेंसी। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। यस, चलिए, तो आई होप यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा। ऑक्टेट रूल आपने समझा होगा कि ऑक्टेट रूल क्या लिखा मैंने यहाँ पर, क्या ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, है ना, an atom of a particular element, loss of electron or gain of electron or sharing of electron to acquire stable electronic configuration 8 electron in its outermost shell। इसके outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ओके, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड लेविस डॉट स्ट्रक्चर। यस, चलिए, इसके बाद मैं छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेता हूँ
इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ओके, और एक्सपांडेड ऑक्टेट। सुनिए आप, इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मीनिंग ये रहेगा कि यहाँ पर वैलेंस, देखिए यहाँ पर सेंट्रल एटम के पास जो है 8 इलेक्ट्रॉन से कम प्रेजेंट होंगे, ओके। और एक्सपांडेड ऑक्टेट बोले तो सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रेजेंट होंगे। यस, चलिए मैं थोड़ा सा टॉपिक को डिस्कस कर लेता हूँ, फिर लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको समझाता हूँ, ओके। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हाँ, चलिए ध्यान से देखिए। चलिए ध्यान से देखिए, एक है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसकी कुछ एग्जांपल बता देता हूं, ओके। और एक्सपांडेड ऑक्टेट, एक्सपांडेड ऑक्टेट, यस सर। इनकम्प्लीट और एक्सपांडेड ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मीन्स देखो सेंट्रल एटम हैव, सेंट्रल एटम हैव, ओके, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, यानी यहां पर शेयरिंग करने के बाद, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के बाद, ओके, सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? लेस देन 8 रहेंगे, यस। और यहाँ पर शेयरिंग करने पर देखो, शेयरिंग करने पर, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने पर सेंट्रल एटम के पास, सेंट्रल एटम हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रेजेंट है, यस। चलिए थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ, सुनिए। एक BeCl2 है एग्जाम्पल इसका, और सेकंड एग्जाम्पल है BF3, यस सर। इसकी एग्जाम्पल है PCl5, यस सर, ओके। एक एग्जाम्पल है H2SO4, ओके। और एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ SF6, यस। चलिए, और IF7, ओके। चलिए ध्यान से देखिए, बेरिलियम इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 2 बॉन्ड बनाएगा, एक Cl, ओके। ध्यान से देखिए, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या था? 2 और 2 है ना, 1s2 2s2। इसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 बॉन्ड बनाए इसने। सुनिए, भले ही यहाँ पर कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन सेंट्रल एटम के पास सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, शेयरिंग करने के बाद भी, है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन से अगर कम हो तो ये रहेगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट, है ना। हालांकि ऑक्टेट रूल का ये कहना था कि एटम जो है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए लॉस गेन शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन का, तभी वो स्टेबल हो पाएगा। लेकिन सुनिए, ये तो स्टेबल मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर इसने शेयरिंग करने के बाद भी कितने इलेक्ट्रॉन तक ये पहुंचा है? 4 इलेक्ट्रॉन तक, ओके। BF3 बोरॉन का एटॉमिक नंबर है बेटा 5, यस सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 3, बोरॉन 1 2 3 1 2 3, है ना। यहाँ पर लिखा मैंने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसा आते हैं, क्या आते हैं, इन डिटेल बताता हूं मैं आपको, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट की। सुनिए, आप शेयरिंग करने के बाद में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, यस सर। इसके आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग की, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपांडेड ऑक्टेट, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। सुनिए, 5 Cl जुड़े रहेंगे, यस सर। सेंट्रल एटम्स 1 2 3 4 5। यहाँ पर सेंट्रल एटम जो होगा हमेशा वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सुनिए आप, सेंट्रल एटम कौन कौन सा हो सकते हैं? जो लीस्ट नंबर में हो, क्वांटिटी में सबसे कम हो, है बराबर।
या फिर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। ओके, अगर ये कंडीशन ना फॉलो हो तो साइज ऑफ एटम ज्यादा होना चाहिए। ओके, और एटॉमिक नंबर ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए BF3 और BeCl2। सुनिए, यहाँ पर शेयरिंग की, शेयरिंग करने के बाद में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास में। यस सर, यानी ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए था लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, ये रहेगा एक्सपांडेड ऑक्टेट। क्या रहेगा? एक्सपांडेड ऑक्टेट। यस सर। अब H2SO4 देखिए आप, 1 2 3 4। ओके, OH और ये OH। ओके, चलिए समझ लीजिए। 1 2, ये इसका स्ट्रक्चर कैसा आता है, क्या आएगा, मैं पूरा ड्रॉ करके बताऊंगा आपको, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ध्यान से देखिए बेटा, ये कैसे आते हैं, क्या आते हैं, क्या इनके लिए कंडीशंस है। ओके, अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ यहाँ पर एक्सपांडेड ऑक्टेट की। देखिए 2 4 6 8 10 12 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास में शेयरिंग करने के बाद में भी, है ना। तो सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, ये रहेगा एक्सपांडेड ऑक्टेट। क्या रहेगा? एक्सपांडेड ऑक्टेट। यस, SF6। यहाँ सेंट्रल एटम रहेगा सल्फर। 1 2 3 4 5 6। यस सर, 1 2 3 4 5 6। ओके, चलिए इसके पास में 3 लोअर तरफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते, कैसे रहते, क्या रहते, बताऊंगा आपको डिटेल। ओके, सिर्फ अभी हम समझ रहे हैं एक्सपांडेड ऑक्टेट। देखिए बेटा, शेयरिंग करने के बाद में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास में? 12 इलेक्ट्रॉन हो गए सर। कितने इलेक्ट्रॉन? 12। यस, चलिए ध्यान से देखिए, इसके बाद में है IF7। क्या है? IF7, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 14 इलेक्ट्रॉन। यस सर, है ना। तो देखो, शेयरिंग करने के बाद में भी इसके पास इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज्यादा है ना, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, इसलिए इसे हम बोलेंगे एक्सपांडेड ऑक्टेट। तो आई होप देखिए यहाँ पर आपको इनकम्प्लीट ऑक्टेट और एक्सपांडेड ऑक्टेट तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद के लेक्चर में पढ़ेंगे हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर। चलिए, ओके, बाय।